हम मौजूद हैं संविधान चौक में, तो यहाँ पे आपली बस के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या मांग है और वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। सर, क्या बताना चाहोगे आप जो आज आंदोलन कर रहे हैं पूरे आपली बस के स्टाफ, क्या बताऊँ? आपली बस में जो कंडक्टर ड्राइवर है और बाकी स्टाफ है उनका काफ़ी शोषण हो रहा है। वो सभी ठेकेदारी पता पे लगाए गए और आपली बस का कलेक्शन कम से कम उनका ही कहना है कि 30 लाख पर रोजाना है। तो 30 लाख अगर रोजाना है तो ये कर्मचारियों को 2015 का जो किमान वेतन जारी किया है सरकार ने वो लागू करने को ना, जबकि सफाई जो गाड़ी वाले आपके घरों में आते हैं, सफाई कचरा उठाने वाले, वो अटेंडेंट को और ड्राइवर को अगर 2015 का वेतन लागू है तो ये मुनाफा कमा के देने वाले म्यूनसिपलिटी को आपली बस के सिटी बस के लाइफलाइन है, जो नागपुर के आम जनता के लिए लाइफलाइन है सिटी बस, उसके कर्मचारियों को 2010 के आधार पर वेतन दिया जा रहा है, जबकि उनका शोषण किया जा रहा है। अभी कंडक्टर लोगों को कब बिना टिकट के नाम पे घर पे बैठा दिया जाता है, उनसे 3-3 हज़ार रुपये दंड लिया जाता है। दूसरी बात, इनको जो ड्रेस दिया जाता है, ड्रेस के लिए भी ठेकेदार लोग 3-3 हज़ार रुपये वसूल करते हैं, जबकि वो मुनाफा नहीं देने को ना। जब तुम्हारा 30 लाख का कलेक्शन है, यानी कम से कम 9 करोड़ का धंधा आप करते हो, 9 करोड़ में मान के चलते आप 4.5 करोड़ खर्च कर रहे हो, 4.5 करोड़ बचता है ना, तो इनको क्यों नहीं तनख्वाह बढ़ाते आप 2015 के हिसाब से? और ये जो कंडक्टर को निकाल देना, ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई कर देना, मनमानी तरीके से मनपा के अधिकारियों की कार्रवाई चल रही है, उनको देन जाती है ना। ये हमारा सीधा आरोप है, ठेकेदारी प्रथा। पहले ये सब कर्मचारी म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी थे, उनको किमान वेतन के आधार पर रखा गया था। आज ये म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी ने ठेकेदारी प्रथा में डाल दी है। हमारा कहना है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जो परमानेंट और पेरिनियल नेचर का जॉब है वहाँ कंट्रैक्टी कामगार है उनको स्थायी किया जाए। यही मांग को लेकर हम मनपा के साथ लड़ाई लड़ रहे, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं है। 2015 का भी वेतन लागू करो, ये भी हमारा कहना है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इसलिए हमको आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा और 4 तारीख को एक दिन का हड़ताल हम कर देंगे। सभी कर्मचारियों का मनमानी तरीके से ठेकेदार लोग शोषण करते हैं, उसका हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको ठेकेदारी प्रथा बंद करो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करो, यही हमारी मांगे है। ये काम कर। जैसे कि नागपुर में कभी भी बस एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदार बस ड्राइवर को बताया जाता है, उसमें मनपा और जो ठेकेदार है वो बस ड्राइवर और कंडक्टर को कितना साथ देते हैं? वो साथ नहीं देते। हमारी मांग यही है कि ड्राइवर और कंडक्टर की सुरक्षा की जिम्मेवारी मनपा की है, क्योंकि वो मनपा के आपली बस चला रहे हैं। ये बसेस सब मनपा की है और आज बसेस की कंडीशन ठेकेदारों ने इतनी ख़राब करके रख दी, वो भी आम जनता की मांग लेके ये लोग लड़ रहे हैं। हमारी जो जनता की जो सवाल है, जो कम्यूट करते हैं पैसेंजर, और पैसेंजर की तरफ से भी हमारी मांग है। हमने ये भी उठाया है कि ऑटो रिक्शा चालक कम दाम में लेके जाता प्रवासी, और आपली बस का 45 और 50 रुपये भाड़ा है। हम बोल रहे हैं ये जनता की सुविधा के लिए, तो हम भाड़ा कम करो, तो मनपा का बस आपली बस भी फायदे में रहेगा, ज़्यादा कम्यूटर उसमें ट्रैवल करेंगे, उसका टाइमिंग भी बराबर रखो, बस की कंडीशन अच्छा रखो, और ड्राइवर कंडक्टर को दोषी पकड़ना बंद करो। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, तुम्हारी बस खराब है, तुम्हारे बस के टायर ठीक नहीं है, तुम्हारे बस का रखरखाव नहीं है, सिर्फ धोया जाता है बस को, बाकी कुछ मेंटेनेंस होता नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस करने वाले जो मैकेनिक है, हमारे मैकेनिक साथी हो, उनको भी तनख्वाह कम दिया जाता है। ये सारे सवाल है, इनका बहुत शोषण है, और हम बोल रहे हैं कि तकरार निवारण समिति कानून के आधार पर तुम स्थापित करो, और हर महीना में नहीं तो 3 महीने में एक बार आप उसकी मीटिंग करो। हमारे जो लोगों के ऊपर कार्रवाई करना आप बंद कर दो। एक तरफा कार्रवाई की जाती, 15-15, 20-20 दिन कंडक्टर को घर में बैठा दिया जाता, जबकि कंडक्टर का कोई दोष नहीं। वो बोले यूपीआई पेमेंट, अभी यूपीआई पेमेंट अगर चलती बस में होता नहीं है, वो पैसेंजर कर नहीं पाता। ये इम्प्रैक्टिकल बात है। हाईटेक को वापर करने को ना, लेकिन ये हाईटेक नहीं चल सकता, क्योंकि कंडक्टर वो टिकट ही, पैसेंजर का यूपीआई चलता नहीं है, वो टिकट नहीं निकाल पाता, तो कंडक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती। 3000 भरो, 1000 भरो, अपने जेब से पैसा भरो, ये शोषण चल रहा है, और ये शोषण के खिलाफ हम हैं। ये सब राजनीतिक नेताओं को देन जा रही है। ये हमारा स्पष्ट आरोप है कि ये सब बंद किया जाए। ठेकेदारी पद्धत, अधिकारियों को देन मिल रही, ये ठेकेदारी पद्धत बंद की जाए और पुराने तरीके से स्थायी कर्मचारी बोल के मनपा ने अपने ताबे में ले लें।
तो आपने जैसा कि नासिक और पूना में ये सब म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी है, जो सिटी बस चला रहे म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी। हम बोल रहे कि नागपुर में भी, जबकि उपराजधानी है नागपुर, यहाँ ठेकेदारी पद्धत क्यों होना चाहिए? तो इनको स्थायी करो और मनपा के तहत, मनपा की बसें है, मनपा ने ये चलाने को ना, ठेकेदारी पद्धत रद्द करने को। जो ठेकेदार मुनाफाकार है, जो चोरी कर रहे हैं, वो अधिकारियों को बाहर करो और सब इनके पीछे ईडी नहीं लगाएंगे और आम विरोधी पार्टियों के लोगों के पीछे ईडी लगाएंगे। ये अधिकारियों के पीछे ईडी लगाओ, दम है तो तुम्हारे में। ये हमारा। आइए हम, हाँ एक मिनट, आइए हम यहाँ के कुछ जो अपली बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनसे बात करते हैं। क्या बताओगे आप लोगों को क्या तकलीफ है मनपा से और आप लोग क्या प्रॉब्लम? सर जो है, जैसे कि आपने बोले कि मेंटेनेंस एक्सीडेंट होने के बाद कौन जिम्मेदार है, तो सर मेंटेनेंस एक्सीडेंट होने के बाद कंपनी हाथ उठा लेती है। मेंटेनेंस उनका सबसे थर्ड क्लास है। मेंटेनेंस ये होता है कि पुरानी गाड़ी का सामान रनिंग गाड़ी में लगाओ, है ना, उसके कारण रोड पे दुर्घटना होती है और पूरा जिम्मेदारी ड्राइवर को ठहराया जाता है। कंपनी अपना हाथ उठा लेती है। और दूसरी बात सर, गाड़ी का मेंटेनेंस का भी पैसा हमसे लिया जाता है, 2000, 5000, 10,000 ऐसा लिया जाता है। फिर पुलिस के नाम पे भी हमसे वसूली किया जाता है कि पुलिस वाले को देना है पुलिस रिपोर्ट के लिए। तो ये बताइए, हमारा ने 14,350 रुपये सैलरी है, जिसमें 2,021 PF कट जाता है। सर 12,000 रुपये हमारे हाथ में आता है कट पीट के। 12,000 में हम अपना फैमिली चलाएंगे या क्या करेंगे, या हम गाड़ी का मेंटेनेंस का चार्जेस भरेंगे, या फिर ऊपर से पुलिस के नाम से जो हमसे वसूली किया जा रहा है गोरख धंधा। सर है नहीं, इतना गोरख धंधा हो रहा है कि पूछिए हम। दूसरी बात सर, अगर ड्राइवर 2 मिनट पहले अगर गाड़ी निकाल लेता है तो उसके ऊपर डेबिट मारा जाता है। अगर हम आधा घंटा लेट आते हैं तो हमारे ऊपर पॉइंट कंट्रोलर दबाव डालता है कि नहीं, तुमको अने कंपनी का फायदा देना है, आधा घंटा लेट हो तुम गाड़ी निकालो। सर हम अपने ने रिक्स के ऊपर आधा घंटा लेट हम गाड़ी निकालते हैं, फिर हम गाड़ी कैसे चलाते हैं हमको मालूम है। दूसरी बात सर, कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं बनाएगा। NMC ने बोल दिया कि ये स्टॉपेज है, ना कोई स्टॉप का बोर्ड लगा है ना कुछ लगा है। फिर ऑटो वाले से तू में गाली गलौच मारा पीटी होती है, जबकि उसके लिए हमको पुलिस ने सुरक्षा कुछ भी नहीं दी गई, अरे हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस वाले नॉर्मल NC मीटर दे के हकाल देते हैं। सर यही है ना, हमारी इज्जत इन्होंने बना के रखे। तो मनपा से और सरकार से आप लोग क्या मांगे, आप लोग क्या चाहते हो सरकार से और मनपा से? वेतन पूरा वेतन भी होना, और जो रूल है गवर्नमेंट के थ्रू के हिसाब से वो लागू करना चाहिए। अभी तक इन्होंने हमको कुछ नहीं दिया है। सर हमको ये चाहिए कि जो हमारा 2015 का GR के मुताबिक हमारा पेमेंट होना चाहिए। 2024-22 का तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से इनको 26,000 देना है। तो कम से कम 15,684 रुपये जो 2015 का GR है उसके हिसाब से हमारा पेमेंट होना चाहिए। दूसरी बात सर, जो हमको यूनिफॉर्म दिया जाता है 2 महीने में उसका कलर उड़ जाता है। गवर्नमेंट को ये दिखा रहे कि हम उनको जूता दे रहे, यूनिफॉर्म दे रहे, ये दे रहे, लेकिन सब सर थर्ड क्लास है, हर एक जगह करप्शन। अब यही बात है सर, ये बताइए कि ड्राइवर और कंडक्टर, अब रह गई कंडक्टर की बात। अगर मान लीजिए गाड़ी फुल पैक है, कंडक्टर पीछे से टिकट मारते हुए आ रहा है, अगर कोई पैसेंजर नीचे सामने से बैठ के उतर गया, कंडक्टर को टारगेट बना देता है WT का, उसके ऊपर 3,000 का फाइन मारते हैं, 15 दिन बैठाते हैं। अब बताइए, एक कंडक्टर पीछे टिकट मारे आगे मारे, चलती गाड़ी में इन लोग ये करते हैं, जबकि चलती गाड़ी में इनको WT मारने का कोई भी हक नहीं होता है। WT कहाँ होता है? रेलवे में होता है, क्योंकि रेलवे में ये नियम है कि आपको रेलवे स्टेशन से टिकट दे के सफ़र करना, और बस में तो रनिंग में ही आपको टिकट लेना, तो वहाँ पे WT कहाँ से लागू होता है? इन लोग सर अपनी पूरी मनमानी इनकी चल रही। तो देखा आपने कि हमें अपली बस के जो कंडक्टर और ड्राइवर्स हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो मांग है, उनकी पूरी जो वेतन है 2015 में जो GR लागू है उसके अनुसार उनकी पूरी वेतन दिए जाए, और प्लस मनपा जो उनके साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, उनकी जो ड्रेस है, उनकी जो सेफ्टी है और गाड़ियों की जो सेफ्टी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अभिषेक दुबे, नागपुर। ताई, हे घ्या तुमचा सिलेंडर।
कोणाचा तरी मेसेज आलाय बघ. मेसेज? हा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची रक्कम ट्रान्सफर झाल्याचा मेसेज आहे. राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि स्वच्छ इंधनाची पूर्तता करून महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सादर करीत आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना वर्षाला 3 LPG सिलेंडर मोफत मिळणार. लाभाची रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार. घराघरात अन्नपूर्णा, घराघरात आनंद.